अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक है, खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक ठाक हैं। अच्छा, मैं जो आज मेरी कुछ वीडियोस जो मैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो मैं बात आप लोगों से करने जा रही हूँ, आई नो कि वो आपस में रिलेट नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये बात करना चाह रही थी तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूँ। फ़लस्तीन के मुसलमानों की हालत आप लोगों के सबके सामने है। सोशल मीडिया पे जो वीडियोस हम देखते हैं, उनके तबाह हुए घरों की और उनके बच्चों की जो ज़ख्मी हैं और किस तरीके से वो रो रहे हैं और अल्लाह ताला से फ़रियाद कर रहे हैं। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो हम लोग हमदर्दी का इज़हार करते हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द इस मुसीबत से निकाल दे और अल्लाह ताला उनकी मदद करे। कि हम लोग देखें अपने घर बार और बच्चे हमें कितने अजीज़ हैं। वो औरतें बेचारी कि जो फ़ौत हुए बच्चों को अपनी गोद में लेके बैठी हुई होती हैं और रो रही होती हैं और अल्लाह से फ़रियाद कर रही होती हैं, तो आप देखें कि ये क्या क्या मंज़र होता होगा और क्या फ़ीलिंग उस वक्त वो होती है। तो मुसलमान आपस में बहन भाई हैं, हमारे वो बहन भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों की तरह हैं उनके बच्चे। और बहुत ज़्यादा हमें उनके लिए दिल से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनको इस तकलीफ़ से और इस खाना जंगी से अल्लाह ताला उनको निकाले और उनके घरों को अब दोबारा से आबाद करे। और क्या आबाद करे, अब तो उनके घर लुट चुके हैं और जो बच्चे खोए हैं, उन्होंने अपने प्यारों को खोया है। हम लोग ख़ुद देखें कि हम लोग अपने बच्चों की तरफ अगर देखें, उन्हें कोई तकलीफ़ हो जाए तो क्या होता है, बीमार हो जाएं, अगर ज़ुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, तो हम लोग तड़पते हैं। लेकिन उनके बच्चे उनके सामने क्या हो रहा है, बस मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको इस तकलीफ़ से निजात दिलाए और हम दिन रात उनके लिए दुआएं करें। तो अच्छा जी, बेटी की फ्रेंड की बर्थडे थी। मुझसे बोला भी नहीं जा रहा अभी, क्योंकि बस जो हम देखते हैं वीडियोस, जो सामने जो कुछ नज़र आता है ना, तो उससे फिर इंसान बहुत ज़्यादा गम में चला जाता है। तो एनीवे, ये था कि बेटी की फ्रेंड की बर्थडे थी, वन डिश थी, पार्टी थी, तो उसको बर्थडे गिफ्ट देना था। तो मैं चली गई थी मॉल, जो G9 में हमारा नया मॉल खुला है यहाँ पे। पता नहीं अब मुझे कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं, उन्हें क्या पता है। एनीवे, जो इस्लामाबाद में है उन्हें पता है। तो उधर चली गई थी, वहाँ से मैंने उसके लिए गिफ्ट ख़रीदा और मुझे बनाने थे चिकन पैटी बर्गर्स, उसको बना के देने थे, क्योंकि वन डिश थी और सब लोगों ने अपनी अपनी एक डिश लेके आनी थी। आपको पता है वन डिश क्या होती है। वो बस वहाँ से मैंने लिया तहज़ीब से। और फिर प्लान बन गया कि पिज़्ज़ा खाने चलते हैं। तो हम लोग आ गए, फ्रेस्को आ गए। हालांकि बच्चे कह रहे थे कि हमें किसी और जगह का ट्राई कर लें, और मेरा भी दिल था कि हम किसी और जगह का ट्राई करें। लेकिन है जड़ा मेरा बेटा है ना छोटा, वो बस ओनू जड़ा जायका लगा है ना फ्रेस्को दा, तो वो कुछ किथे नहीं जाता वो, और क्या कहना चाहिए कि वो ना और कहीं जाते ही नहीं है। तो हमने कहा भी हमने वहाँ जाके भी पिज़्ज़ा ही खाना है, लेकिन ये कि थोड़ा चेंज हो जाएगा, हमें पता चले कि भी फ़लाँ जगह का कैसा है कैसे नहीं जी। ज़बरदस्ती उसने दरवाज़ा खोला गाड़ी का और चले अम्मी, चले जी। अच्छा, हालांकि इधर से भी अच्छा है, ये बहुत अच्छा है इनका मज़ा। और इस दफ़ा में हम लोगों ने मंगवाया था मलाई बोटी पिज़्ज़ा था, और बारबेक्यू तो खाते ही हैं हम लोग। तो ये मैं लेकर आई थी बर्गर बन्स, और अच्छे थे, फ्रेश थे, तिल लगे सन बड़े अच्छे। तो मेरा दिल था कि मैं अच्छे से लेके जाऊँ। थोड़े से एक्सपेंसिव थे, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आप किसी के लिए चीज़ लें ना, तो अच्छी लें, क्योंकि इस्लाम में भी है कि जो चीज़ अगर किसी को कोई चीज़ देनी है, तो जो आप अपने लिए पसंद करते हैं ना, वही दूसरों के लिए भी पसंद करें। तो मैंने कहा अच्छा, अच्छे बर्गर मैंने लेने थे, एक्सपेंसिव लेकिन बहुत अच्छे थे, वाकई में अच्छे थे। और बड़े अच्छे बर्गर बने और बड़ी तारीफ़ें हुई। और फिर मैं आपको चले बाद में इसके बारे में बताती हूँ। अच्छा, मैं फिर ना चली गई थी, मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। पहले ना ये होता है कि ग्रॉसरी तो कर लेते हैं, लेकिन दरमियान में कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। चावल ख़त्म हो गए मेरे, फिर मेरे जेठ ने आना था, मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में उनका बताऊंगी। मैं जेठ ने आना था, तो मैंने उनके लिए भी फिर चीज़ें लेनी थी। तो खैर एनीवे, वो और कोई बात हो जाएगी। तो मुझे ना ये स्पाइस बॉक्स बहुत अच्छा लगा, और था भी ज़रा थोड़ा
कम कीमत का था तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं ले लेती हूँ। अच्छा ये चीज़ें ना अब मैं बना रही थी जब, तो क्या हुआ कि शाम में मेरे घर ना मेरी नेबर्स आ गई। अब मेरे चेहरे पे ना हवाइयाँ उड़ी हुई कि मैंने अपनी बेटी को, उस देर हो रही थी, उसको मैंने बर्गर भी बना के देने थे और वो उनको भी मैंने डील करना था, और उनके लिए मैंने चीज़ें मंगवा ली, चाय बना ली, साथ ये भी चल रहा है, चीज़ें सब मैंने मंगवा ली। लेकिन आई थिंक कि उन्हें कुछ थोड़ा सा आइडिया हो गया कि इसको कोई घर में ना कुछ काम है, और मतलब पजल सी मैं हो गई, हालांकि मैं उनको फुल टाइम दे रही थी, ऐसी बात नहीं थी। तो उन्होंने फिर कहा कि अच्छा फिर हम नेक्स्ट टाइम आएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं किसी दिन उनको ना फिर दोबारा मैं चाय बना लूँगी, फिर बुला लूँगी चाय पे। तो बर्गर बनाने शुरू किए, सब मेरे साथ लग गए, मेरी बेटी भी, हस्बैंड भी, क्योंकि उसका भी टाइम कम था। तो आप लोग ना प्लीज़, अगर कोई आपको ये मेस नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा किचन में, तो वो इसी वजह से है कि मैं लेट हो गई। और मैंने कहा बस अब ये इस काम ਨੂੰ ਛੱਡੋ कि सफाई है या नहीं है, स्लैब उत्ते की कुछ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 버ਗਰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਇੰਜॉय करो। तो मेरे हस्बैंड ने मेरी काफ़ी हेल्प की, और खैर एनीवे हो गया था काम सारा, और मेरी बेटी ले गई थी और बहुत पसंद आया, उसकी फ्रेंड्स को बड़ी तारीफ़ें की कि बड़ा अच्छा था बर्गर। तो बस जब तारीफ़ हो जाए ना तो ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ मेहनत है ना वो वसूल हो जाती है। और बच्चों के लिए काम करना अच्छा भी लगता है, अपने बच्चों के लिए मेहनत करना, काम करना, और उनको खुशी देना बहुत अच्छा लगता है। तो बस आप लोग भी इस तरह करते होंगे, सब मेरी बहनें बहुत अच्छी हैं। तो चलें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलती हूँ नए व्लॉग में। सब्सक्राइब तो करो बई, हैं सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे, घट ही होंदे जा रहे ने, की गल है बई, पसंद नहीं आ रहे मेरे व्लॉग? तो मैनू दसो मैं की करा, मैं कित्थे जावां? अच्छा चलें, ठीक है जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। यार वो याद नहीं, वो लड़क ने धोखा, वो कहती है मैं अपने